हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे वही चैप्टर 10 के एमसीक्यूज पर, जो हमने चैप्टर 10 खत्म किया, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि हमारा 2 दिन में हुआ है ना। मोस्ट ऑफ द चैप्टर हमने एक दिन में ही निपटाया, पर थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा तो देखो 2 दिन जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए अगर ये नया है तो डेफिनेटली समझने में समय लगेगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जब तक वीडियो देखें जब तक समझ में ना आए, पर गारंटी है समझ में जरूर आएगा। एक बार देखो, कोई भी गाना होता है ना, एक बार सुनते हैं तो याद नहीं होता, फर्स्ट टाइम में कभी याद नहीं होता, लेकिन हाँ, याद हो जाती है क्या, जब हम उसको रेगुलरली सुनते हैं। तो सिमिलरली है कि भैया देखो, पढ़ाई भी ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से या याद करने से याद हो जाए ना। एक बार में नहीं होने वाला, भला बेटा रिपीटेशन, रिवीजन जरूरत है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया रिवीजन 4 घंटे बैठ के और 4 दिन हो गए गोली, तो 4 दिन जो आपने गवा दी ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, 4 दिन करना है, डेली करो। चार मतलब 4 घंटे मत करो, 2 घंटे करो, बट डेली करो, ठीक है। 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जब तक हमारा वो चैप्टर क्लियर ना हो जाए, जब तक हमारा वो हमें याद ना हो जाए, हमें अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए, ठीक है। तो देखो, सक्सेस होने की ना सबसे सिंपल सी कुंजी है यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। पहला प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस कैसे? कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, तो बेकार है तुम्हारी प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस क्या है, देखो, जो ओलंपिक्स में जाते हैं ना बेटा, जो ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं, उनसे पूछो जरा उनका संघर्ष, उनसे पूछो जाके वो कितने कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं। जो जीत लेते हैं मेडल, उनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बज जाती हैं और शाबाशी भी हो जाती है, और आप मन ही मन कहते हैं यार, ये बताओ, मेडल जीत के आ गया, इतने पैसे मिल गए इसको, इतने करोड़पति हो गया, मज़ा आ गया यार। मतलब इतना आसान है क्या ओलंपिक? हलवा है क्या? नहीं बेटा, पीछे की जर्नी देखो जरा, ठीक है। कोई कोई 6-6 7 साल से, 7-7 साल से कंटिन्यूअस प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है। मतलब प्रयास मतलब प्रैक्टिस, और 7 साल से मतलब कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। देखो, सिंपल सी बात बताऊं, कोई भी चीज सीखनी है, पहले तो आदत लगाने वाली बात। अगर आदत लगा ली ना किसी चीज की, तो पहले सिंपल सी बात मैं बता दूं कि 21 डेज, 3 वीक्स, 3 वीक्स उस चीज को कर लो कंटिन्यूसली, आपको आदत लग जाएगी, पक्का लग जाएगी। लेकिन अगर 3 हफ्ते नहीं किया तो आदत जल्दी छूट भी जाएगी, ठीक है। एक हफ्ते में आदत नहीं लगेगी, यानी कि अगर रेगुलर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई की आदत नहीं लगेगी बेटा। लेकिन हाँ, आपने 3 हफ्ते लगातार बैठ के पढ़ लिया, फिर आप पढ़ने लगोगे, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली, जैसे कि आप सुबह उठने की दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर सुबह उठा नहीं जाता है, नींद बहुत आती है, ठीक है। तो इन सब समस्याओं के लिए मैं सिंपल से बता रहा हूँ आपको, आप फॉलो कर लो रूल। रूल क्या? 21 डेज रूल, 21 दिन का रूल, ये फॉलो कर लो आप। गारंटी कहता हूं मैं कि आप जागोगे, जागोगे और जागोगे, और सिलेक्शन भी लाओगे, ठीक है। तो 21 डेज का ये रूल फॉलो कर लो कि हमें 21 दिन के लिए अलार्म लगा लो सिर्फ। और अलार्म ना एक लगनी चाहिए, 2 3 4 नहीं, सिंगल अलार्म। एक अलार्म लगनी चाहिए। अगर एक अलार्म में नहीं उठे तो फिर आपका पछतावा आपको दिखना चाहिए कि भैया तुम नहीं उठे, ठीक है। दूसरा तीसरा अलार्म नहीं लगना चाहिए, सिंगल अलार्म। और 21 दिन उठ जाओ। 22वें दिन मैं कहता हूँ गारंटी आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखें ना खुद ब खुद खुलेंगी, अलार्म से पहले खुलेंगी, ठीक है। ये वादा है मेरा, दावा है मेरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी लगन के साथ, इसी पढ़ाई के साथ, और इस जज्बे के साथ अपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो हमने बनाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जो एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हैं और डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और जवाब दीजिए जो मैंने पढ़ाया उसके अनुसार। तो पहला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग सोर्सेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द पैकेट। पैकेट पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या करती है? ऐड करती है। तो कौन सी लेयर है जो ऐड करती है? तो मेरे हिसाब से है डेटा लिंक लेयर। क्या है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ही ये काम हमारी करती है, राइट? बिल्कुल।
हमारा ये काम कौन करती है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक क्या करती है? सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है पैकेट पे ऐड कर देती है कि भैया इसको कहाँ जाना है और ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, विच सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पे ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल है? ठीक है, कौन सी प्रोटोकॉल का काम किया इस्तेमाल किया जाता है? तो एचटीटीपी नहीं है, एफटीपी नहीं है, फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है एफटीपी का, है ना, तो एसएमटीपी है, बिल्कुल राइट। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हमारा यहाँ पे बी था और यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। सी आंसर बिल्कुल सही होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी इस तरीके से ही आपको याद होनी चाहिए, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए जरा गौर डालते हैं इस पे। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन आईपी एड्रेस? IPv4, IPv4 एड्रेस। ओके, देखो मैंने बताया था आपको कि आईपी ना हमारे दो, मतलब लेंथ जो है उसकी दो होती है, एक IPv4 है, एक IPv6 है। तो IPv4 की बात हो रही है जिसमें हमारा क्या होता है, 4 ग्रुप में एड्रेस बटा होता है, जस्ट लाइक 192.168.1.1। ठीक है, जैसे कि 1.1 है या 1.10 कह लो। ठीक है, इस तरीके से हमारे एक आईपी एड्रेस होता है जो 4 ग्रुप में बटा होता है। ये क्या है? 4 ग्रुप है, दिस 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 एंड दिस, 4 ग्रुप। और ये 4 ग्रुप में क्या है, ये 32 बिट का ये एड्रेस होता है, 32 बिट्स एड्रेस है। ये क्या है? 32 बिट्स, 8 चौक 32, 8 बिट का एक एड्रेस है, 8 बिट का ग्रुप होता है, 8 बिट, 8 बिट, है ना, ऐसे करके 8 बिट। तो हमारा क्या हो गया, 32 बिट का ये एड्रेस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज समझाऊं। आपने ये तो कभी देखा होगा, अगर मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट किया है तो एक बार जाके देखना, जब कनेक्शन हो जाता है उसके बाद उस पर क्लिक करके देखना कि आपको क्या दिख रहा है। एक एड्रेस दिखेगा। क्या दिखेगा? एक एड्रेस दिखेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा, शायद मैं देखता हूँ मोबाइल में अगर कनेक्ट है वाईफाई, तो मैं वाईफाई के एड्रेस को आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से आता है, और यही इसी फॉर्म में हमारा एड्रेस होगा। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट राउटर या वाईफाई इसी एड्रेस को देते हैं, या तो ये एड्रेस होगा या फिर हमारा ये एड्रेस होगा 192.168.0.1। यहां से स्टार्टिंग होती है, तो यहां पे ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी सेम एड्रेस है बट डिफरेंट, मतलब सेम क्लास का एड्रेस है पर नेटवर्क आईडी से अलग है। ठीक है, तो अगर मैंने वाईफाई कनेक्ट यहाँ पे कर लिया है, तो मैं अगर देखूं भैया कि इंटरनेट कनेक्शन में वाईफाई में जाके, और मैं वाईफाई का अगर देखूं, वाईफाई में यहाँ पर जाकर देखूं, तो मुझे ना एक दिखेगा। क्या दिखेगा? एक आईपी दिखेगा जो कनेक्ट हुआ होगा मेरे फ़ोन के साथ, है ना। एक आईपी आ रहा होगा जिस आईपी से ये कनेक्ट हुआ है। देखो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है नहीं, आई डोंट नो, पर दिख रहा होगा नीचे एक ना एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे सबसे नीचे ना एक एड्रेस आ रहा है जिसमें लिखा है 192.168.1.16। क्या लिखा है? 1.16 आईपी एड्रेस लिखा है, यानी कि मेरे फ़ोन को ये आईपी एड्रेस मिला है वाईफाई कनेक्ट होने पर। ये एड्रेस किसने प्रोवाइड किया? डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिस पे डीएचसीपी काम करती है। तो ये राउटर से डीएचसीपी ने मेरे डिवाइस को, यानी मेरा डिवाइस क्या है, उसके लिए होस्ट है। होस्ट मतलब एक आप कह सकते हो क्लाइंट, होस्ट, या फिर एंड यूजर, कुछ भी कह सकते हो। ये एक होस्ट है उसके लिए, जिसको इसने आईपी एड्रेस असाइन किया है। अब उसको पता है कि मेरा ये आईपी एड्रेस किसके पास है। डिवाइस की इंफॉर्मेशन तो लेगा ना भाई, अगर कुछ दे रहा है तो वो डिवाइस की इंफॉर्मेशन क्या है? डिवाइस की इंफॉर्मेशन है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? हमारा फिजिकल एड्रेस, जो हमारी हर डिवाइस का यूनिक होता है और कभी ना चेंज होने वाला एड्रेस होता है। कभी ना चेंज होने वाला एड्रेस होता है। देखो ये एड्रेस चेंज होता रहता है। ये एड्रेस आज हो सकता है, आज आपने वाईफाई कनेक्ट किया, आज अलग एड्रेस होगा, कल कनेक्ट करोगे कल अलग अलग एड्रेस होगा। ये कैसे काम कर रहा है थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका राउटर है ना, ये आपका क्या है? राउटर। तो राउटर में क्या होता है, देखा होगा आपने, इस तरीके से 3 या 4 पोर्ट होते हैं, है ना,
4 पोर्ट होते हैं जिसमें एक पोर्ट पे आपकी केबल लगी होती है जिसपे इंटरनेट कनेक्ट हुआ है, और बाकी एक पावर केबल है, यहाँ पावर केबल कनेक्ट हो गई। अब ये बाकी के 3 हैं जहाँ पे अलग अलग कनेक्शन लग सकते हैं, है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं वाईफाई की। तो वाईफाई के एंटीने होते हैं इस तरीके से, है ना, 4 एंटीने, 2 एंटीने, 3 एंटीने, एक सिंगल भी होता है ना, सिंगल बैंड, डुअल बैंड या ट्रिपल बैंड, इस तरीके से बैंडों के हिसाब से हमारे एंटीनेस लग जाते हैं, जिससे हमारी रेंज बढ़ जाती है एरिया की, वाईफाई के एरिया की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस राउटर का भी एक आईपी होता है जो कि होगा हमारा 192.168.1.1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। हो कुछ भी सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट इनिशियली यही होगा, इनिशियली हमारा यही होगा। जब हम राउटर अगर खरीद के लाओगे मार्केट से, तो ये एड्रेस होगा या फिर ये एड्रेस होगा 192.168.0.1, या तो ये इन दोनों में से डेफिनेटली कोई एक एड्रेस होगा। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, मना नहीं है, कभी भी कर लो। और ये एड्रेस किसका है, क्लास सी का एड्रेस है। क्या है ये, क्लास सी का एड्रेस है ये। देखो 5 क्लास होती हैं हमारे नेटवर्क की, ए बी सी डी और ई, है ना, 5 क्लास होती है, इनकी रेंज है, ठीक है, इनकी रेंज है कि 192 से इतने, एक से लेके इतने, इतने से इतने, इस तरीके से रेंज है। वो बहुत डीपली चला जाऊंगा मैं अगर वो पढ़ाने लग गया, तो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, बस राउटर का एक आईपी होता है। अब इस आईपी के अगला आईपी आपके होस्ट का होगा, मतलब जितनी भी आपकी डिवाइस कनेक्ट होती जाएंगी उनको एक आईपी मिलता जाएगा, इसको जैसे कि 0.2, इसको 0.3, इसको 0.4, इसको 0.5, इस तरीके से आपको एड्रेस मिलते जाते हैं जब भी आप कनेक्ट होते हो। ये काम किसका कर रहा है, कौन काम कर रहा है, ये डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मान लो आज आपने कनेक्ट किया, उस समय कोई भी कनेक्ट नहीं है, तो आपको एड्रेस मिल गया 2, क्या मिल गया 2। अब आप कल दोबारा कनेक्ट किए या घर पे जाके दोबारा, अब जैसे सुबह मैंने कनेक्ट किया तो सबसे पहले मैं उठा, मैंने कनेक्ट किया इंटरनेट वाईफाई, तो मुझे 2 मिल गया। अब मैं जब शाम को जाऊंगा घर पे वापस लौट कर, तो ऑलरेडी डिवाइसेस वहां पे कनेक्ट होंगी, जैसे कि टीवी भी हो सकता है ना, टीवी हो सकता है या एलेक्सा हो सकता है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, होम डिवाइसेस जो कनेक्ट हो सकती हैं। मतलब वाइफ का मोबाइल, बच्चों का मोबाइल हो सकता है, माँ का मोबाइल, मतलब जितने भी 2-4 मोबाइल होंगे वो कनेक्ट होंगे, या फिर आपके टीवीज भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आपके कनेक्ट हो सकती है ना। तो ये डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो उनको ऑलरेडी आईपी असाइन हो गया होगा, है ना। अब जब मैं निकल गया तो 2 फ्री हो गया, जब मैं घर से निकल गया तो ये 2 क्या हो गया, फ्री। अब जब अगली डिवाइस कनेक्ट होगी तो उसको वो 2 दे देगा, उसको वो 2 दे देगा, फिर 3 दे देगा, फिर 4 दे देगा, 5 दे देगा। अब जब मैं शाम को पहुंचूंगा, मान लो ऑलरेडी अगर 4 डिवाइसेस कनेक्ट है, तो मुझे वो 6 प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, IPv6, IPv6 नहीं, मुझे एड्रेस देगा 192.168.1.6। अब जैसे कि मेरा अभी मोबाइल में मैंने आईपी दिखाया 16, दैट मीन्स कि 15 डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्ट है, ठीक है, 15 नहीं 14 होंगी, क्योंकि एक फर्स्ट आईपी तो हमारे राउटर का ही होता है। तो दैट मीन्स कि 14 डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है इन अ नेटवर्क, तो 16वीं डिवाइस मेरी है, और उसके बाद भी, मेरी डिवाइस के बाद भी हो सकता है और भी डिवाइसेस कनेक्ट हो। तो इस तरीके से हमारा जो है काम कर रहा होता है राउटर आईपी, है ना। तो ये हमारा जो आंसर है इसका, वो आंसर है, देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेके चला गया, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा कहीं कहीं ना डिटेल में समझ लें, अच्छा है, एक आध पॉइंट मिल जाते हैं। हो सकता है कि ये पूछ ले कि ये एड्रेस किस क्लास का है, तो आप क्या बोलोगे, क्लास सी का एड्रेस है ना। कितने बिट का ये बता दिया, कितने ग्रुप होते हैं ये बता दिया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ये होता है, देखो नेटवर्क आईडी, ये क्या होती है हमारी यहाँ पे, नेटवर्क आईडी, और ये क्या है यहाँ पे हमारी होस्ट आईडी। ये क्या बेटा हमारी होस्ट आईडी, मतलब ये जो होस्ट आईडी है ये हमारी 1 से लेके कहाँ तक जाती है, 254 तक जाती है, 254 तक जाती है, उससे ज़्यादा जाएगी नहीं, इससे ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो सकती एक नेटवर्क आईडी में। अगर ये नेटवर्क आईडी आपकी क्लास सी की है, किसकी है, क्लास सी की है, क्योंकि क्लास सी का हमारा सबनेट होता है, क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है हमारा, 255.255.0। सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क बेसिकली हमारी नेटवर्क आईडी को
डिफाइन करता है कि नेटवर्क आईडी कितनी है, कितनी नेटवर्क आईडी है इसके अंदर। तो हमारी ये 3 नेटवर्क आईडी है। कौन सी? 1 2 3। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब तक ये नंबर चेंज नहीं हुए 3, तब तक सेम नेटवर्क रहेगा। तब तक क्या रहेगा? हमारा नेटवर्क सेम रहेगा, नेटवर्क चेंज नहीं होगा। जहां ये इसमें से कोई एक चेंज हुई, यानी कि 0 1 हो गया या 1 0 हो गया, ये भी सब 254 तक जा सकती हैं सारी की सारी, है ना। 25 मतलब 25 तो लास्ट होता है, 255 लास्ट होता है, 0 से लेके बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 254 कितने हो गए? 55। कितने हो गए? 55 हो गए, है ना। 2 मतलब 255 हो गए। तो हमारा ये सारी की सारी इस तरीके से आईडी जा सकती हैं। लेकिन क्या है कि जब ये आईडी चेंज होगी तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा, दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, दोनों डिफरेंट नेटवर्क हो जाएंगे। लेकिन होस्ट आईडी चेंज हो सकती है, क्योंकि नेटवर्क आईडी सेम है, तो वो आपस में होस्ट आईडी जितनी भी चेंज हुई है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, क्योंकि नेटवर्क आईडी क्या है? सेम है। मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, तो बहुत चर्चा हो गई इस क्वेश्चन पर, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन लोकल एरिया नेटवर्क? तो लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? मॉडेम, राउटर या फिर स्विच? तो स्विच आज की डेट में यूज होती है। पहले की हब भी होता था, हब भी होता है, लेकिन हब अब नहीं यूज होता है, अभी बात करते हैं तो स्विच। ठीक है, तो स्विच यूज होता है, हब भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What is the purpose of a subnet mask in IP networking? देखो मैंने अभी अभी जस्ट बताया था, अभी अभी जस्ट बताया था क्या काम करता है सबनेट मास्क आईपी एड्रेस में। उसके नेटवर्क आईडी के पोर्शन को डिफाइन करता है, टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन। तो नेटवर्क पोर्शन मैंने बताया ना, जैसे कि 192.168.1.10 है सपोज, तो ये क्या है? इसका नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क आईडी है ना, पोर्शन। और ये क्या है? होस्ट आईडी। ये क्या है? होस्ट आईडी पोर्शन। इट कैन बी गो फ्रॉम 1 टू 254। ये कहां तक जा सकता है? 254 तक लास्ट जा सकता है। ठीक है, ये सेम रहेगा, ये क्या रहेगा? सेम। यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में इतने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं विद द सेम नेटवर्क आईडी। सिंपल। ये किसके लिए? क्लास सी के लिए है, बट क्लास बी के लिए नहीं। क्लास बी में सिर्फ 2 नेटवर्क आईडी होती है, यानी कि ये दोनों। क्लास ए में सिर्फ 1 नेटवर्क आईडी होती है, यानी कि ये वाली। क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी, क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी, और क्लास 4 में, क्लास 4 नहीं है, क्लास 4 और जो 4 और मतलब जो डी और ई है वो रिजर्व है, रिजर्व क्लास है ना। सी तक ये हम यूज करते हैं। जब मतलब कहने का, इसलिए इनके यूजेस अगर देखोगे तो जब नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हों, यानी कि हमारी डिवाइसेस जब क्रॉस कर रही हैं 400 500 या 1000 2000, तब हम क्लास बी और क्लास ए के नेटवर्क आईडी क्लास नेटवर्क यूज़ करते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्लास सी का ही नेटवर्क देखने को मिलेगा बच्चा। आप कहीं भी वाईफाई कनेक्ट करो आपको यही इसी रेंज का आईपी मिलेगा। हाँ, अगर कहीं स्टेशन वगैरह पे या कहीं पे ऐसी जगह यूज़ कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं, अनलिमिटेड टाइप ऑफ यूज़र हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको आईडी कुछ ऐसी देखने को मिल सकती है, जैसे कि 10.0.0.1 11 इस तरीके से, या 10.10, ठीक है, .2.3 इस तरीके से मिल सकती हैं आईपी। लेकिन ये कब मिलेंगे? जब हमारे नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा होस्ट हो, बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द वेब? वेब पर सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है HTTPS में, है ना। तो किसका इस्तेमाल होता है? SSL और TSL, है ना। SSL का होता है और TSL का होता है। तो SSL क्या है? हमारी सिक्योर सॉकेट लेयर, है ना। SSL क्या होती है? सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये हमारी SSL की फुल फॉर्म है। अगर पूछी जाए तो आप लिखकर आ सकते हो, है ना। और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये तो होगी SSL, और ये होगी TSL। TSL क्या है? ट्रांसपोर्ट
लेयर सिक्योरिटी, ये हमारी टीएसएल की है। तो ये लेयर है जो हमारी यूज करी जाती है किसके लिए, फॉर द सिक्योर कनेक्शन। सिक्योर कनेक्शन मतलब जहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है विद द कनेक्शंस के बीच में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ यूएसबी 3.0। भैया यूएसबी 3.0 समझ में आ रहा है ये क्या है? आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन सी है 5 Gbps। देखो पहले ये यूएसबी है, सब जानते होंगे यूएसबी पोर्ट मतलब यूएसबी पेन ड्राइव, तो सबको ही पता होगी पेन ड्राइव क्या होती है ना। यह चार्जर की केबल का बैक एंड जो मोबाइल में नहीं चार्जर में लगता है, वो तो देखा होगा ना सबने, वो यूएसबी पोर्ट है। वो क्या है? यूएसबी पोर्ट। अब ये पोर्ट के रेंज है अलग, जैसे कि 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है। तो 1.0 अलग बहुत पहले यूज होती थी, अभी यूज नहीं होती है। 2.0, 3.0 आज की डेट में यूज हो रही है, ठीक है। तो 2.0 क्या है, हमारे उसकी डेटा ट्रांसमिशन जो स्पीड थी वो कम थी। 3.0 में क्या हो गया, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है ना। तो ये बढ़ गई मतलब कितनी है, मैक्सिमम 5 Gbps तक जाती है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएगी, 5 Gbps तक डेटा कॉपी पेस्ट हो सकता है इन USB 3.0 एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। विच उसकी तो मैक्सिमम लिमिट है, वो जा सकता है उतना। नेटवर्क विच नेटवर्क टोपोलॉजी प्रोवाइड हाई फॉल्ट टॉलरेशन एंड रिडंडेंसी, ठीक है। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या करती है, हाई फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिडंडेंसी को प्रोवाइड करती है? तो मैश टोपोलॉजी करती है। कौन सी करती है? मैश टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द नोड्स क्या है, इंडिविजुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है मैश टोपोलॉजी में, है ना। तो मैश टोपोलॉजी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 क्या कह रहा है, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन ए लोकल क्लाइंट एंड ए रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर और लोकल क्लाइंट में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए ओवर द इंटरनेट कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? तो हमारी पता है हमें कौन सी प्रोटोकॉल है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल? FTP, राइट। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि वेब पे काम कर रही होती है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि मेल को आने जाने के लिए काम करती है, मेल रिसीव एंड ट्रांसफर करने के लिए काम करती है ओवर द वेब। एंड DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, ये मैं बता चुका हूँ, राउटर में काम करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग IP एड्रेस एंड मैनेजिंग द डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि DNS। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका काम करती है? तो ICANN वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को अंजाम देती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जल्दी जल्दी से करते हैं। देखो ये लेक्चर ऑलरेडी खिंच चुका है, हाफ एन आवर होने वाला है, लेकिन मैं इसको पूरा ही खत्म करेंगे, डोंट वरी। इसलिए मैंने पिछला लेक्चर जो है, कल का लेक्चर हमने समाप्त कर दिया था। मुझे मालूम है कि इसमें जाएगा समय, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कभी कभी डिटेल में हो जाती हैं, चली जाती हैं, समझाना जरूरी है। जहाँ जहाँ लगेगा कि हाँ भैया इसको ध्यान रखो, तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ DNS? DNS का क्या पर्पज है, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेमिंग सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन मतलब डोमेन का नाम प्रोवाइड करना नेटवर्किंग में। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जब कभी वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं google.com, राइट। google.com या facebook.com या youtube.com, इस तरीके से लिखते हैं। तो वो क्या है? वो डोमेन है। जैसे कि आप लिखोगे ब्राउजर पे, अगर आप इन्विक्टा को देख रहे हो तो ब्राउजर पे वेबसाइट पे लिखना www.invicta.com, तो आपको हमारे इन्विक्टा पे विजिट मतलब साइट पे चले जाएंगे, विजिट करेंगे, वहां पे जाके प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो। कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, मतलब जो कि कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स और क्वेश्चंस। इनके अलावा जो क्वेश्चंस और भी हैं वो वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं या एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वहां जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक। तो नेटवर्किंग में हमारा डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या है, वो ये पूछ रहा है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू एन IP एड्रेस। IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को। बेसिकली क्या होता है, देखो आपका जो आप समझते हो ना, आपने डाला facebook.com, तो facebook.com ना डोमेन नेम है, मतलब डोमेन का नाम है, लेकिन वो ऐसे नहीं खुल रही है,
क्योंकि आईपी एड्रेस है बेसिकली वो खुल रही है, लेकिन आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कौन कर रहा है? डोमेन, डीएमएन, डीएनएम, ठीक है, डीएनएस, सॉरी, डीएनएस ने क्या किया, एक नाम दे दिया, डीएनएस से आप क्या कर रहे हैं, डीएनएस से उस नाम दे दिया, ये इजी कर दिया आपके काम को। वरना आपको ना आईपी याद रखने पड़ते सारी वेबसाइट खोलने के लिए, क्या याद रखने पड़ते? आईपी एड्रेस, अगर डोमेन नेम डीएनएस नहीं होता तो। टू मैनेज, नहीं, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 12। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डायनामिक आईपी एड्रेस असाइनमेंट इन ए लोकल नेटवर्क? लोकल नेटवर्क में डायनामिक आईपी असाइनिंग का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत सिंपल है, देखो मैंने कई बार बता चुका हूँ, कई बार। कौन कर रहा है? हमारा डीएचसीपी। कौन कर रहा है? डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, जो काम क्या करता है? हमारा डायनामिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है लोकल नेटवर्क में, ठीक है। यानी कि हमारे मोबाइल को भी किसने आईपी प्रोवाइड किया है? डीएचसीपी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड ट्रांसमिशन सेशन बिटवीन द नेटवर्क लेयर? अब सेशन लेयर है, सेशंस मैनेज करेगी तो कौन करेगा, है ना? सिंपल है, आंसर दिख रहा है हमें ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है, सेशन लेयर ही मैनेज करेगी इस काम को, और कोई लेयर नहीं करेगी। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर शेल एक्सेस टू रिमोट सिस्टम? तो हमारा सिक्योर सेल एक्सेस रिमोट सेक्शन को कौन सी लेयर प्रोटोकॉल कर रही है? सिक्योर सेल एक्सेस, एसएसएच, एसएसएच काम कर रही है। यहाँ पे भी हमारा आंसर छुपा है किसमें? क्वेश्चन में ही, राइट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 को देखते हैं जरा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिफॉल्ट गेटवे इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में डिफॉल्ट गेटवे का पर्पज क्या है? टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट, टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट। अब देखो गेटवे मतलब समझो कि जो एड्रेस है ना, देखो समझो आपके सिस्टम को जो एड्रेस मिलता है, आपके सिस्टम को एड्रेस कभी भी ना खोल के देखना, इस तरीके से एड्रेस होगा 192.168.1 डॉट, जैसे कि 16 मिला, फिर उसके बाद होगा 255.255, ठीक, 255.255.0, फिर होगा 192.168.1.1। इस तरीके से आपको एड्रेस मिला होगा। ये तो हो गया हमारे आईपी, IPv4 का काम। इसके बाद होता है नीचे डीएनएस, डीएनएस होगा जैसे कि 8.8.8.8, ये हमारे ग्लोबल डीएनएस है। 4.2.2.2 ये हमारे ग्लोबल डीएनएस है, ठीक है, ये ग्लोबल डीएनएस है, गूगल की डीएनएस है। तो यहाँ पर जो गेटवे है, दैट इज द गेटवे। ये क्या है हमारा? गेटवे। मतलब इस आईपी एड्रेस को जो एड्रेस मिला है वो कहाँ से मिला है? यहाँ से मिला है। और ये किसका एड्रेस है? ये हमारे राउटर का एड्रेस है। किसका है? राउटर का। उस राउटर का जहाँ पे ये एड्रेस है उससे हमें ये एड्रेस मिला है, और वो राउटर किससे? इंटरनेट से कनेक्ट है, तो हमें इंटरनेट मिल रहा है इस गेटवे के थ्रू, ठीक है। क्या मिल रहा है? टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इंटरनेट को कनेक्ट करने का काम करता है। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। टिक कर दो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। Which protocol is used for sending and receiving email over the web? बहुत बार बता चुका हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। अब फुल फॉर्म भी मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने कई बार बता दी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत सारे क्वेश्चन लिस्ट में हैं, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को निपटाएंगे क्योंकि आपके लिए पूरे भरपूर क्वेश्चन लाएंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नेट? NAT, नेट का क्या काम है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या काम है नेट का? बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 में, फटाफट से आंसर करिए। तो नेट का काम क्या है? तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ नेट in network? To secure network and communication, to convert IP address to the domain name, to translate private IP address to public IP address, to establish virtual private network VPN, to secure address translation, to convert IP address to a domain name, or translate private IP address to public IP address. Net, ऑप्शन सी इसका होना चाहिए डेफिनेटली। एक बार चेक कर लेना, मुझे यही लग रहा है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर भी देख लेना, या फिर मैं अभी देख के बता देता हूँ। विच डिवाइस ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल? OSI मॉडल का हमारा डेटा, मतलब देखो, विच डिवाइस ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे कौन सी डिवाइस काम कर रही होती है OSI मॉडल में? तो हमारा स्विच काम कर रहा होता है। वहाँ पे कौन काम करता है? हमारा स्विच काम करता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
19वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिजॉल्विंग आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस इन ए लोकल नेटवर्क। ठीक है, मतलब विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिजॉल्विंग आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करती है इन ए लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क में तो कौन कर रही होती है इस काम को? इस काम को कौन करता है? एआरपी करता है। कौन करता है? एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या है इसका फुल फॉर्म? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस को रिजोल्यूशन करता है हमारा एआरपी। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म लिख लो, ये शायद मैंने नहीं लिखाई है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। डीएनएस आपको पता है, डीएससीपी पता है, आईसीएमपी पता है। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस एंड रिट्रीव ईमेल फ्रॉम ए रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर से ईमेल को क्या करना है? रिट्रीव करने का काम किसका है? आईमैप, है ना, आईमैप का काम है। ठीक है, किसका है काम? आईमैप का। तो आईमैप ये काम कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हब इज एसोसिएटेड विद। हब किससे एसोसिएटेड है? हमारी बस टोपोलॉजी से? नहीं। रिंग टोपोलॉजी से? हाँ जी। नहीं। स्टार टोपोलॉजी से? हाँ जी। स्टार टोपोलॉजी से हमारा ये क्या है? एसोसिएटेड है। ठीक। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स पाथ एंड चैनल। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग किससे इन्वॉल्व है बताइए? वन एंड मल्टीपल। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व वन, पाथ एंड मल्टी चैनल, मल्टी चैनल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो ये मोस्ट ऑफ द ये वाले क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बैंकिंग वाले सेक्टर से उठाए गए हैं, जहाँ पे बैंकिंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस होते हैं। द एडवांटेज ऑफ लैन। लैन का क्या एडवांटेज है? शेयरिंग पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स को शेयर करने का काम, बैकिंग अप योर डेटा, डेटा बैकअप करने का, सेविंग ऑल योर डेटा, डेटा सेव करने का, एक्सेसिंग द वेब, वेब को एक्सेस करने का, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग ऑफ डेटा। नहीं, तो शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल्स। ऑप्शन ए इसका सही राइट आंसर होगा। किसका काम करता है? हमारे शेयरिंग, मतलब हमारी जो रिसोर्सेस हैं, जो पेरिफेरल्स हैं, जो हमारे डिवाइसेस लगी हैं, उनको आपस में शेयर करने का काम करता है हमारा लैन। विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइन। फोन लाइन कौन सा हमारा मतलब यूज करता है? कौन सा नेटवर्क हमारा फोन लाइन यूज करता है? वैन, लैन या डब्लू वैन, वायरलेस, डब्लू वैन, वायरलेस या नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन यूज कर रहा है? बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन है वैन, वैन यूज कर रहा है, जो कि हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, वो हमारी टेलीफोन लाइन के नेटवर्क को यूज करके, टेलीफोन लाइन के नेटवर्क को यूज करके आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है। सर्वर आर दोज कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाय। सर्वर्स आर दोज कंप्यूटर, सर्वर वो कंप्यूटर हैं जो प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज टू द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाय। किससे कनेक्टेड होते हैं? नेटवर्क से, बैकअप सिस्टम से, सर्वर से, पेरिफेरल से, या फिर मॉडेम से। क्वेश्चन नंबर 25। तो ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? ए, नेटवर्क से। राइट आंसर इसका ए। A combination of hardware and software that allow communication and electronic transfer of information between computer is a। तो वो क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 26 का भी आंसर होना चाहिए नेटवर्क ए, नेटवर्क ए। ए विल बी द राइट आंसर, ए। ठीक है, बात देखो सिंपल से क्वेश्चंस है, लेकिन हाँ आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। विच what type of resource is most likely to a shared common resources in a computer network। सबसे देखो इनमें से कौन सा कॉमनली यूज शेयर करने वाला है? स्पीकर शेयर होता नहीं, कीबोर्ड शेयर होता नहीं, फ्लॉपी डिस्क नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, बट हमारा प्रिंटर। प्रिंटर सबसे ज़्यादा शेयर करने वाला एक पेरिफेरल है इन ए नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा प्रिंटर शेयर होता है। एक प्रिंटर होगा, बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन प्रिंटर इतने सारे नहीं लगे होंगे। सभी डिवाइसेस पे थोड़ी लगाएंगे, एक डिवाइस पे बहुत है, एक डिवाइस पे लगा दिया, सबको ये शेयर कर दिया, बस चल रहा है काम, है ना। तो हमारा काम चल रहा है इस तरीके से, हमारा काम चलता रहेगा, बस एक ही सिस्टम से, हर सिस्टम से प्रिंट दे सकते हैं एक पर्टिकुलर पेरिफेरल्स पे।
विद हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की सहायता से, नेटवर्क की सहायता। क्वेश्चन नंबर 28, ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। तो बिना केबल के अगर डिवाइस कनेक्ट है हमारे, ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क से कनेक्ट है बिना विदाउट यूज ऑफ केबल, केबल के बगैर, तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड, केबल्ड, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स या फिर वायरलेस। तो वायरलेस कनेक्ट होगी, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो वो डिवाइस कैसे कनेक्ट होगी नेटवर्क से? अगर हमारी वायर नहीं है तो वायरलेस से ही कनेक्ट होगी, सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी लेयर्स आर इन द TCP/IP मॉडल? TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती है। OSI मॉडल की नहीं पूछ रहा है, OSI मॉडल में 7 होती हैं, TCP/IP में 5 होती हैं। ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर द टाइप ऑफ, ये किसके टाइप हैं? वैन के, लैन के, कम्युनिकेशन चैनल के, फिजिकल मीडियम के। तो फिजिकल मीडियम के हैं, है ना, किसके हैं? टोकन, हाँ फिजिकल मीडियम के, मतलब टोकन बस होता है ना, टोकन बस, तो किसके हैं? हमारे फिजिकल मीडियम के। ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस, नहीं इथरनेट नहीं है ना, इथरनेट नहीं है, तो ये हमारे किस में चले जाएंगे? बी में। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? बी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन ए लोकल एरिया नेटवर्क? इनमें से कौन सा लोकल एरिया में नेटवर्क में यूज नहीं किया जाता वो सिस्टम? तो इंटरनेट स्पीड कार्ड होता है केबल, कंप्यूटर या मॉडम? तो मॉडम यूज नहीं होता है, नॉट यूज्ड, है ना, नॉट यूज्ड इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया में मॉडम हमारा यूज नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और विच इज द नेम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड? बाई डायरेक्शनल तो रिंग में होते हैं, किस में होते हैं भैया? मेरे हिसाब से रिंग में होते हैं या मैश में। बाई डायरेक्शनल, विच ऑफ द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स, दो नहीं है ना, तो मैश में होंगे। और वो गलत है कि मतलब दो डायरेक्शन में होते हैं, तो दो डायरेक्शन में तो रिंग में होते हैं, लेकिन बाई डायरेक्शनल हैं। तो एन ऑल्टरनेट, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, एन ऑल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड, आपस में कैसी है? कंप्लीटली वो इंटरकनेक्टेड, तो डेफिनेटली कौन सा होगा? मैश। मैश होगा, हर सिस्टम एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्ट होता है मैश टोपोलॉजी में। द सीक्रेट कोड दैट गिव्स यू एक्सेस टू सम प्रोग्राम इज। सीक्रेट कोड क्या होता है किसी चीज को एक्सेस करने के लिए? दैट इज पासवर्ड। सिंपल, पासवर्ड ही तो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए। अगर हमें कोई कोड लगा है तो क्या होगा भाई? पासवर्ड होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? आप पढ़ चुके हो, है ना, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। 7 लेयर्स होती हैं। द फुल फॉर्म ऑफ OSI मॉडल, OSI इज, OSI की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन डी, डी के साथ जाएंगे या सी के साथ जाएंगे? देखा, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, देख लो। व्हाट इज ए हब? हब क्या है? सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है? तो नेटवर्क डिवाइस। हब क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। व्हाट डज अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन? सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कौन करता है नेटवर्क में? प्रोटोकॉल करती है। क्या करती हैं? प्रोटोकॉल हमारे सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म आइडेंटिफाई करो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमरीली यूज फॉर ब्राउजिंग डेटा। डाटा को ब्राउजिंग करने के लिए प्राइमरीली कौन सी प्रोटोकॉल यूज करी जाती है? HTTP। कौन सी करी जाती है हमारी? HTTP। डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
तो यहीं पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, कॉपी बना लो, नोट्स बना लो, सभी काम आने वाले हैं डेफिनेटली। तो ये सेशन कैसा रहा जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत जोरदार शानदार सेशन था, इससे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। और भी क्वेश्चंस आपको अगर चाहिए तो आप लोग विजिट करें इन्विक्टा प्लस ऐप पर, यानी कि ये मिलेगी आपको प्ले स्टोर पे। जल्दी से प्ले स्टोर ओपन करिए और इन्विक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड करिए और जल्दी से इस कोर्स को एक्सेस करिए। और इसमें आपको सारे के सारे लेक्चर प्लस मेरे वीडियो, ये बोर्ड के नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से इसको ग्रैब करें। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ। अलविदा।